Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Burman and our topic is limit. लास्ट वीडियो में हम लोग 379 8 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करे थे। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। सारा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है, तो आप डायरेक्टली जिस प्रॉब्लम में दिक्कत हो उस पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है और इसमें दिया गया है कि n एक बार पॉजिटिव है, निगेटिव है और ज़ीरो है। तो पहला केस है जिसमें n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक तरह से इसमें हमको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग इसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी ax प्लस बी 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस a। इसमें से x टू द पावर n हम ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं। x टू द पावर x लेंगे तो पावर यहाँ n है, अगर इसमें से x कॉमन लेंगे तो x टू द पावर n बाहर आएगा। a प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर n। नीचे में अगर हम x टू द पावर n कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन x टू द पावर n। और चूंकि n पॉजिटिव इंटीजर है तो x का पावर इन्फिनिटी अगर होगा, x अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा और x का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा रिजल्ट वो पॉजिटिव ही, मतलब इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब जीरो को टेंड करेगा तो पहले तो ये से ये कैंसिल हो गया, a प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो होल का पावर n, नीचे 1 प्लस जीरो यानी कि आ जाएगा a टू द पावर n अपॉन 1 इज इक्वल टू a टू द पावर n। तो ये हो गया हमारा केस 1 का आंसर। केस 2 में क्या कह रहा है, n इज निगेटिव इंटीजर। इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे आसान तरीका है कि n को हम कोई दूसरा इंटीजर m मान लेते हैं, n इज इक्वल टू माइनस m, और उसके बाद उसको पॉजिटिव कर देंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव में हम लोग को हर एक सारा प्रॉब्लम को हम पॉजिटिव केस के लिए डील करे हैं, तो हमको सारा चीज़ उसका निटी-ग्रिटी हमको अच्छे से पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निगेटिव में उसको कन्वर्ट करके और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो हमको बहुत ईजी रहेगा। तो हमको बताया जा रहा है n इज निगेटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू माइनस n। तो इसमें क्या है कि जहां पे m इंटीजर है ऑब्वियसली, तो अगर ऐसा है तो अगर n निगेटिव है तो m के बारे में हम कह सकते हैं कि m जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि n निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम क्या करते हैं, सारे जो लिमिट होगा उसको हम लोग n इज इक्वल टू माइनस m से रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करके और फिर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो ओरिजिनल इंटीग्रेशन जो है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, x टेंडिंग इन्फिनिटी और ax प्लस 1 होल टू द पावर n और नीचे में x टू द पावर n प्लस a। अब हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू माइनस m डालते हैं, तो हम देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट LIM और इससे कोई अंतर नहीं है। पुराने स्कूल वाले जो है, ओल्ड स्कूल थॉट जो है, वो लोग LT यूज करते हैं, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप LIM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आपको पता है कि आप किस चीज़ को क्या डिनोट कर रहे हैं, पता होना चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, ax प्लस 1 और इसका पावर माइनस m, और इसमें क्या करेंगे x टू द पावर माइनस m और प्लस a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस 1 का पावर m, और इसमें अगर देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x का पावर m प्लस a। इसको एक लाइन और लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये x टू द पावर m यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर m डिवाइडेड बाई ax प्लस 1 का पावर m और 1 प्लस a x टू द पावर m। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो अगले पेज पे हमारा जो एक्चुअल सॉल्व करना जिसको है वो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया, ax प्लस 1 टू द पावर m
1 प्लस ए एक्स टू द पावर m, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, एकदम सही है, यही है। अब हमको पता है, अब यहाँ पे क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर है। हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम n वहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ था, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को रीअरेंज कर दिए। तो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम वही है, लेकिन हम m में ले आए हैं। और ये करने का मेरा सिंगल मोटो है कि हम चूंकि हमेशा पॉजिटिव इन पावर को हैंडल करते हैं, तो अनकॉन्शियसली भी हम जो है इसमें गलती करने का चांस मेरा कम रहेगा। अब देखिए इसमें, अब इसमें हम सब केस लेते हैं। जैसे ये इसमें अगर a के अलग अलग वैल्यू से हमारा लिमिट पे फर्क पड़ सकता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें अलग अलग केस लेते हैं। और जब भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एकदम जनरलाइज्ड केस लीजिए। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे a और a दो चीज है, इसका दो वैल्यू हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। इसमें भी या तो ये जीरो होगा या नहीं होगा। दोनों से चार कॉम्बिनेशन बनेगा, चारों केस देख लेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार पहला केस लेते हैं कि दोनों ही जीरो नहीं है। ये भी जीरो नहीं है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर m, नीचे वाले में से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन x, ये पावर m आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका पावर m। और यहाँ पे क्या है, a प्लस एक्स टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर m से ये कट जाएगा 1, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 और a प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका पावर m, और यहाँ पे 1 प्लस a एक्स टू द पावर m। अब अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को डालते हैं, ऊपर में कांस्टेंट है, यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 0 का पावर m, और इधर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी कि ये पूरे टर्म का इन्फिनिटी, और इससे हमको क्या मिला, जीरो। तो इसका, इस केस के लिए इसका आंसर जीरो आ गया। अब अगला केस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, केस नंबर 2। इसमें क्या करते हैं, हम एक को इसको जीरो कर देते हैं और इसको जो स्मॉल a है इसको जीरो नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो लिमिट है, एक्चुअल लिमिट है, वो x टू द पावर m, उसको हम लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे और उसके बाद हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, 1 प्लस a एक्स टू द पावर m। अब अगर a अगर जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टू द पावर m, और a अगर जीरो हो गया तो ये टर्म ही जीरो हो गया। ये टर्म अगर जीरो हुआ तो 0 प्लस 1 यानी कि सिंपली 1, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 टू द पावर m। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी और x टू द पावर m, और इसमें से अगर x कॉमन लेंगे तो x टू द पावर m, a प्लस 1 अपॉन x का पावर m, x टू द पावर m से x टू द पावर m कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी और ऊपर में 1 और नीचे में क्या आ जाएगा, a प्लस 0 का पावर m, यानी कि सिंपली a टू द पावर m। इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m, और अगर हम रिकॉल करें तो m इज इक्वल टू माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n। चूंकि हमारा रिजल्ट हमेशा n में रहेगा तो हम इसको वापस कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं सिंस n इज इक्वल टू माइनस m। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब केस नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम इसको जीरो, इसको नॉट इज इक्वल टू जीरो और इसको जीरो कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो केस नंबर 3, जहां पे इसको नॉट इज इक्वल टू जीरो कर दिए और ये हमारा स्मॉल a जो है वो इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम फिर से लिमिट को लिखते हैं, x टू द पावर m और नीचे में a x प्लस 1 टू द पावर m, और यहाँ पे है 1 प्लस a x टू द पावर m। अब अगर हम देखते हैं कि a अगर जीरो हो गया, a जीरो हो गया तो ये टर्म 1 बन जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x टू द पावर m, ये सिंपली 1 आ गया, और
ए एक्स टू दी पावर एम। अब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, और दोनों में एक्स टू दी पावर, इसमें नीचे में से एक्स टू दी पावर एम कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एम प्लस ए। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा 1 0 प्लस ए, यानी कि 1 अपॉन ए। तो इस केस में आंसर हो गया 1 अपॉन ए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर दोनों ही, जैसे हमारा पहले केस था, पहला केस हम देख लेते हैं, पहले केस में दोनों जीरो नहीं है, दूसरे केस में कैपिटल ए जीरो है, तीसरे केस में स्मॉल ए जीरो है, और चौथे केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों को ही जीरो कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों को जीरो कर ले, केस नंबर 4, केस 4 में हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, दोनों को हम जीरो कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है हमारा यही है। इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और a जीरो है तो 1 आ गया, एक्स टू दी पावर m, नीचे में 1 आ गया, और ये जीरो है तो ये भी 1 आ गया। तो सिंपली एक्स टू दी पावर m, और x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा और m पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये हमारा हो गया केस 3 का आंसर। अब लास्टली हमको बचा है इसमें एक केस, जिस केस में n जो है हमारा जो प्रॉब्लम है, इसमें इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जो जैसे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का 4 सब केस हम निकाले अलग अलग। देखिए आपको सोचने में लग सकता है कि 4 सब केस है, लेकिन हम अगर एकदम जनरल अप्रोच को अपनाएं तो हमको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना पड़ेगा। हमको पता है कि हमको इसको करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, और जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा, और वो आ गया है। ठीक है, तो अब हम केस नंबर 3 को यहीं पे हम कर लेते हैं। n अगर जीरो है, अगर n जीरो है तो आप देख लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर n अगर जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म 1 हो जाएगा, और ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए। अब इसमें x का कोई टर्म नहीं है तो ये लिमिट से फ्री हो गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सिंपली, ये हमारा केस नंबर 3 है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए। और एकदम फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन केस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। इस मतलब लास्ट ईयर 2024 के जेई में, 2024 के जेई मेंस में एकदम इसी तरह का प्रॉब्लम लिमिट में पूछा गया है। इनफैक्ट हम इसको डिस्कस भी किए हैं, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आई बटन में भी डाल देंगे। तो आप देखिए कि जीएन वर्मन जो है आपको एकदम एनालिटिकल अप्रोच सॉल्व करने का सिखाता है, और उससे आप किसी भी अच्छे एग्जाम में भी आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको बस दो अप्रोच अपनाना है। लिमिट दो अलग अलग है, तो हम एक बार प्लस इन्फिनिटी लेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है, एक्स टेंडिंग प्लस इन्फिनिटी, तो हम सिंपली लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स 4 प्लस 1 माइनस एक्स रूट 2। अब देखने से थोड़ा सा बल्कि लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग कूल करके अगर आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं है। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब इसको रेशनलाइज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स 4 प्लस 1 और प्लस एक्स रूट 2, और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स 4 प्लस 1 और प्लस एक्स रूट 2। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स, और इसका अगर करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। तो हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला से किए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचपन वाला फॉर्मूला सब हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा अगर आप इस फील्ड से जुड़े रहिएगा। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स 4 प्लस 1 और प्लस एक्स रूट 2। आपको कोई सोचेगा कि हम इतना मेहनत करने का क्या फायदा है। अभी से पहले आपका जो प्रॉब्लम था वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में था, और इस पार्ट से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम एक लाइन और बढ़ा दें
तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, और ये हो जाएगा अंडर रूट x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस x रूट 2। अब इधर दिखने से लग रहा है a, इसको a माइनस बी जैसा है। हम अगर करेंगे अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस रूट नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अगर इसको यहाँ लिखें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से हो जाएगा x4 प्लस 1 और माइनस x4, और ऊपर में x पहले से है, नीचे में दो टर्म आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस x रूट 2, और इसके साथ क्या है अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस x4 से ये x4 कट गया। अब हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, ऊपर में बचा x और नीचे में क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 प्लस 1 प्लस एक्स रूट 2, और इसके साथ है अंडर रूट x4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। यही है। अब कुछ भी हम सोचे, जैसे हमको पता है कि लिमिट अगर x किसी जो हमारा वेरिएबल है x का लिमिट अगर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो हम लोग हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से निकालते थे। ऊपर में हाईएस्ट पावर x है, नीचे में देखें तो इसमें से x4 निकलेगा जो कि बाहर में आएगा तो रूट एक्स स्क्वायर बचेगा, और वो जब बाहर कॉमन निकल आएगा तो इसमें भी x निकलेगा, यानी कि इसमें से x निकलेगा और इसमें से एक्स स्क्वायर निकलेगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बिना किसी ज़्यादा, अगर आपको लगता है नहीं अगर ये दिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में x और नीचे में हम क्या करते हैं इसमें से लेंगे कॉमन x आ जाएगा, और अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म की जगह पे 1 आ गया प्लस अंडर रूट 1 अपॉन x4, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 1 अपॉन x4 ये बनेगा प्लस रूट 2, और इसके बाद इसमें से अगर हम लेंगे तो इसमें से हमको निकल जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x4 और प्लस 1। x से x कैंसिल होगा, ऊपर में 1। अब अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा और ओवरऑल ये रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में केस 1 जो होगा, पहले केस में हमारा रिजल्ट 0 आएगा, केस 1 जहाँ पे पॉजिटिव को टेंड कर रहा है। अब हम माइनस वाले के लिए देख लेते हैं। तो माइनस वाले के लिए हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे, पहले हम लिमिट को लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, सॉरी केस 2 पहले लिख लेते हैं, केस नंबर 2 क्या एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी एक्स, और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x4 प्लस 1 और माइनस एक्स रूट 2 है, तो इसमें लिख लेंगे माइनस एक्स रूट 2। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ये करेंगे तो x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को रिराइट कर लेते हैं, x को प्लस इन्फिनिटी को कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी को, तो y प्लस इन्फिनिटी को करेगा, और x के जगह पे माइनस वाई, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देते हैं। तो स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो इसका भी y4 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस एक्स के जगह प्लस y रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट y4 प्लस 1 माइनस वाई रूट 2, और नीचे में भी क्या करते हैं वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट y4 प्लस 1 और माइनस वाई रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस वाई, और ऊपर वाले टर्म में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो वाई स्क्वायर प्लस y4 प्लस 1 और माइनस 2y²। और नीचे में क्या आ जाएगा, चूंकि पहले से यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पहले से यहाँ पे पॉजिटिव था तो नीचे में निगेटिव टर्म बच जाएगा, अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट y4 प्लस 1 और माइनस y√2। इसको एक लाइन और हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस y, और इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट y4 प्लस 1 और माइनस y² और डिवाइडेड बाय अंडर रूट y² प्लस अंडर रूट y4 प्लस 1 माइनस y√2। अब देखिए ऊपर नीचे ये यहाँ पे y4 प्लस 1 यहाँ माइनस है, हम लोग ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट y4 प्लस 1 प्लस y², और नीचे में भी y4 प्लस 1 और प्लस y²। तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस y और a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी, तो y4 प्लस 1 माइनस y4, और नीचे में क्या आ गया, अंडर रूट y² प्लस y4 प्लस 1 और माइनस y√2, और नीचे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट y4 प्लस 1 और प्लस इसका क्या आ जाएगा, y²। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो ऊपर में बचा लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी और माइनस y, और 1 है तो हम माइनस y को ही रहने देंगे, और नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आ रहा है अंडर रूट y² प्लस y4 प्लस 1 और माइनस y√2, माइनस y√2, और इधर क्या बचा, इधर बचेगा अंडर रूट y4 प्लस 1 और प्लस y², सॉरी प्लस y²। अब इसमें ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे y² प्लस y4 प्लस 1 और प्लस y√2, और इसमें कर दें तो हो जाएगा अंडर रूट y² प्लस y4 प्लस 1 और प्लस y√2। तो इससे क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस y² प्लस y4 प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, सिंपली y² प्लस अंडर रूट y4 प्लस 1 और माइनस 2y², और पहले से क्या है, अंडर रूट y4 प्लस 1 और प्लस y²। तो इससे क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी, इससे सिंपली माइनस y, और ऊपर में क्या आ गया, y² प्लस y4 प्लस 1 और प्लस y√2। ये दोनों अब हम देखते हैं, ये मिलके क्या बन जाएगा, y अंडर रूट y4 प्लस 1 माइनस y², और हमारे पास पहले से है y4 प्लस 1 प्लस y²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस y, और ये हो जाएगा अंडर रूट y² प्लस y4 प्लस 1 और प्लस y√2, और नीचे में आ जाएगा क्या, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हो जाएगा y4 प्लस 1 माइनस y4, ये से ये कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर में y का टर्म बचा और यहाँ पे y टेंडिंग इन्फिनिटी है, तो y टेंडिंग इन्फिनिटी है और ऊपर में यहाँ माइनस लगा हुआ है, और ये तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो केस 1 के लिए प्लस इन्फिनिटी, केस 2 के लिए। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम में भी हमको 2 केस लेना पड़ेगा। पहला केस हमारा हो जाएगा केस 1 x टेंडिंग इन्फिनिटी, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी a टू द पावर x डिवाइडेड बाय
ए टू द पावर एक्स प्लस 1 और ए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें 3 सब केस ले लेते हैं। अगर हम कहें तो सब केस 1, पहले केस में क्या करते हैं, ए हमको दिया हुआ है 0 से बड़ा है, तो बस हमको ये देखना है कि ए 0 से बड़ा तो है, 1 से छोटा है कि नहीं। तो अगर ए 1 से बड़ा और 0 से छोटा होगा तो इसका मेन फायदा क्या होगा कि ए का पावर इन्फिनिटी अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हमको लगता है सारे लोग को पता होगा, लेकिन मैं एक यहाँ पे तीनों केस बता देता हूँ। अगर 0 से ए और ए का पावर इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 तो ए का पावर इन्फिनिटी जो है वो 1 होगा। और ए ग्रेटर देन 1 अगर है और ए का पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इस तीनों केस के कारण हमारा जो लिमिट होगा वो वेरी कर जाएगा। तो हम इस तीनों केस को लेते हैं। अगर 0 से 1 और इसके बीच में है अगर है तो लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी ए टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स प्लस 1। अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस केस में ये 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 1, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 0 अपॉन 0 प्लस 1 यानी कि ये इसका आंसर आ गया 0। ठीक है। अब अगर केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 अगर हम देख लेते हैं, केस नंबर 2 जिसमें a इज इक्वल टू 1 है और हमारा लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर x प्लस 1। अब अगर a 1 है तो कितनी ज़्यादा बार भी अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो ऊपर में 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 होगा जहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमको इससे क्या होगा, a का पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे ए टू द पावर एक्स कॉमन लेते हैं, तो ऊपर में तो पहले से ए टू द पावर एक्स है, तो ए टू द पावर एक्स, नीचे में हम क्या करते हैं, ए टू द पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसमें लिमिट डालेंगे तो 1 प्लस और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा यानी कि 1। तो हमको तीनों केस पता चल गया। पहले केस में अगर हम a 0 से 1 के अगर बीच है तो उस केस में हमारा लिमिट जो है वो 0 आया। a इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में हाफ आया, और a ग्रेटर देन 1 अगर है तो उस केस में 1 आया। तो ये हमारा पहले केस का, जहाँ x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी है, उस केस का ये तीनों हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी को हम देख लेते हैं। तो x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो वही चीज़ हम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर x अगर इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को। हम सारे जो हमारा लिमिट है उसको एक बार लिख लेते हैं, x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी ए टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर x प्लस 1 और ब्रैकेट a 0 से बड़ा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम y में पहले कन्वर्ट करेंगे, y टेंडिंग इन्फिनिटी और ए टू दी पावर माइनस वाई और ए टू दी पावर माइनस वाई प्लस 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, y टेंडिंग इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा ए टू दी पावर y ए टू दी पावर माइनस वाई प्लस 1। इसको करेंगे तो y टेंडिंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को आप चाहते तो कॉमन ले सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, अब जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये सिंपली हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा तो 1 को हम ए टू दी, इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा और इसको इससे करेंगे तो ए टू दी पावर y आएगा। अब हमको पता है a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा अब एक्चुअल लिमिट हो गया। अब हम तीनों केस को एक ही पेज में हम अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो रिफाइन करके जो लिमिट निकला है वो निकला है 1 अपॉन ए टू दी पावर y प्लस 1 और लिमिट a जो है ग्रेटर देन 0।
अब इसका सब केस अगर देखें तो जिस केस में 0 से a1 के बीच में है, तो a का पावर इन्फिनिटी इस केस में 0 होता है, क्योंकि 1 से छोटा क्वांटिटी है, उसको जितनी बार गुना करेंगे तो उतना वो छोटा होता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ता रहेगा और इसका वैल्यू हमेशा घटता रहेगा मल्टीप्लाई करने पे। तो इसको हम दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम दिखा दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी 1/a⁴y + 1। अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली इसमें वैल्यू डालेंगे। तो a का पावर जब इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0 + 1, यानी कि 1/1 यानी कि 1। तो फाइनल वैल्यू जो इसका है वो हो जाएगा 1। ठीक है। सेकेंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, लिमिट y टेन, इसमें केस 2 जो है वो है a = 1, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी 1/a⁴y + 1। तो ये हो जाएगा 1/1 + 1। अगर a का वैल्यू 1 है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट कितने बार भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, और इस कारण से ये 1 आएगा। तो 1 + 1 1/2, तो ये हो गया 1/2। ये हो गया केस 2 का आंसर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केस 3, जिसमें a ग्रेटर देन 1 है, और a ग्रेटर देन 1 से क्या इंप्लाइज है, अगर a x इन्फिनिटी को अटेन करेगा तो a⁴ जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी लिमिट 1/a⁴y + 1। अब चूंकि यहाँ पे लिमिट सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट होगा, तो 1⁴ = 0। तो ये हो गया तीसरा आंसर। अब अगर हम इसको एक जगह टेबल बनाएं तो बहुत ही यूनिक रिजल्ट आएगा। अगर हम ये इसको यहाँ पे अगर इसका टेबल बना देते हैं तो हमारा केस 1 यानी कि x टेंडिंग इन्फिनिटी है, और इसमें इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें लिमिट, और इसमें क्या है, x 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। इस वाले केस में हम लोग क्या आया है, 0 आया है, और a = 1 में हाफ आया है, और a ग्रेटर देन 1 में 1 आया है। और इसका जस्ट अपोजिट ये पहला टेबल है हमारा, और x अगर -∞ को टेंड कर रहा है तो लिमिट क्या आ जाएगा, इसके लिए 1, यहाँ देखिए, इसके लिए हाफ, और इसके लिए 0। तो एक तरह से वाई रेसिप्रोकल है, उल्टा है लिमिट इस केस के लिए। ठीक है, तीनों इसी का कंडीशन है, इसमें। ठीक है, तो तीनों का रिजल्ट हमको पता चल गया। अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिमिट को ऐसे ही रहने देते हैं, x टेंडिंग ±∞, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा a⁴ 2x - 1 डिवाइडेड बाई a⁴ 2x + 1, और a हमारा ग्रेटर देन 0। अब अगेन हम केस 1 में ले लेते हैं, केस 1 x टेंडिंग इन्फिनिटी। अब इसमें हम लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी a⁴ 2x - 1 और a⁴ 2x + 1 और a ग्रेटर देन 0। इसका अब हम सब केस लेते हैं जिसमें a का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो a का पावर इन्फिनिटी जो है वो फिर से 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग इन्फिनिटी a⁴ 2x - 1 डिवाइडेड बाई a⁴ 2x + 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जब वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 - 1 और 0 + 1, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया -1। केस नंबर अगर 2 देखें, a = 1, a = 1 का मतलब a⁴ = 1। तो अगर हम फिर से लिमिट को लें, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी a⁴ 2x - 1 और a⁴ 2x + 1 = अब इसको अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 और 1 + 1।
तो इसमें क्या हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट मतलब केस 1 का तीसरा सब केस a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a का पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा। अब हमारा लिमिट जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, क्योंकि a टू दी पावर 2x माइनस 1 और a टू दी पावर 2x प्लस 1, तो इन्फिनिटी में 1 घटाएं और 1 जोड़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बिना डिफ्रेंशिएट करे ये प्रॉब्लम बन जाएगा, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएट करके आप बनाइएगा, रिजल्ट एकदम सेम आएगा, वो आप अपने टेस्ट के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी जब भी एक लिमिट टेंडिंग इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इन्फिनिटी 2a टू दी पावर x के कारण ही हो रहा है, हम लोग 2a टू दी पावर x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, x टेंडिंग इन्फिनिटी a टू दी पावर 2x, सॉरी a टू दी पावर 2x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर 2x, और इसमें से लेंगे तो a टू दी पावर 2x 1 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 2x, ये से ये कट गया। अब अगर हम वैल्यू डालते, अब चूंकि ये लिमिट से फ्री हो गया, अब हम वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस 0, ये इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और नीचे में 1 प्लस 0, यानी रिजल्ट आ गया 1। तो यानी हमको पता चल गया कि इस वाले केस में, केस सब केस 1 में वैल्यू आया -1 और a इक्वल टू 1 के लिए ये और ये। तीसरा अब हम फिर से क्या करते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं और जिसका तीनों सब केस लेंगे। केस नंबर 2 जिसमें x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है। सबसे पहला काम हम जो करते हैं इसमें करते हैं लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी तो y टेंडिंग प्लस इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी a टू दी पावर 2x माइनस 1, ये माइनस इन्फिनिटी है, हम सब केस 2 की बात कर रहे हैं, और ये a टू दी पावर 2x प्लस 1, हम सबसे पहले इसको y में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट y प्लस में आ गया, a टू दी पावर माइनस 2y माइनस 1 और a टू दी पावर माइनस 2y प्लस 1। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए टू दी पावर 2y 1 प्लस ए टू दी पावर 2y, और दोनों टर्म जो नीचे आया वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यही बचेगा। ये हमारा लिमिट हो गया। अब हम इसमें सब केस 1 लगाते हैं, जिसमें a का वैल्यू 0 से तो बड़ा है, a का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन 1 है। इसमें a का पावर जब इन्फिनिटी आएगा तो वो आ जाएगा 0। तो पहला लिमिट जो है, लिमिट y टेंडिंग इन्फिनिटी 1 माइनस ए टू दी पावर 2y और 1 प्लस ए टू दी पावर 2y, इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू को डाल सकते हैं, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। दूसरे केस में अगर हम a का वैल्यू 1 डालते हैं तो एक 1 का पावर a का पावर इन्फिनिटी जो है वो 1 आएगा। अगर हम इसमें लिमिट डालते हैं 1 माइनस a का पावर 2y और 1 प्लस a का पावर 2y, अगेन ये किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 0/2, जो कि हमारा रिजल्ट देगा 0, दूसरा आंसर। और केस नंबर 2 का ये लास्ट, जब a ग्रेटर देन 1 हो, इस केस में अगर a का पावर इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी। तो इसको अगर हम लिमिट इसका निकालते हैं, अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a टू दी पावर 2y और 1 प्लस ए टू दी पावर 2y, ऊपर में भी 1 माइनस इन्फिनिटी है और 1 प्लस इन्फिनिटी है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। इसमें हम फिर से वही करेंगे, ए टू दी पावर दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन लेने लायक टर्म है ये है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टू दी पावर 2y माइनस 1, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर 2y 1 अपॉन ए टू दी पावर 2y प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें अब हम वैल्यू जब डालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा 0 प्लस 1, तो माइनस 1 आ गया। ये हमारा हो गया तीसरा आंसर। इसको अगर टैबुलेट करना चाहें हम तो इसको टैबुलेट कर सकते हैं। x टेंडिंग इन्फिनिटी के लिए जो हमारा लिमिट का वैल्यू है वो 3 केस है। इसके लिए
केस नंबर 1 क्या है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। केस नंबर 2 है जिसमें a इज इक्वल टू 1, और केस नंबर 3 है जिसमें a ग्रेटर देन 1। अगर हम x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी, और दोनों का वैल्यू हम देख लेते हैं, -1 0 और 1। पहले में है -1 0 और 1, ये है x टेंडिंग इन्फिनिटी के लिए, और x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी के लिए जो है जस्ट इसका रेसिप्रोकल ये है। ये हमारा हो गया एक तरह से एक टेबल बन गया हमारे रिजल्ट का। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत ही फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। x का वैल्यू कितना भी हो वो ऑसिलेट करते रहेगा। मतलब x का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये हमें ये पीरियोडिक होता है, तो एक बार जो रिपीट करेगा उस वही चीज़ हमेशा रिपीट होती। एक बार जो इसका एक पीरियड में जो उसका शेप होगा वही वो रिपीट करते रहेगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेंगे, और कितना भी वैल्यू लेंगे, -1 से लेके 1 के बीच में ये ऑसिलेट करते रहेगा। और 0 से लेके -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है, सारा वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है। तो हमको पता है कि फाइनाइट में अगर इनफाइनाइट से देंगे तो ये सिंपली इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग लिमिट के अगले प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।